69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद से उन सभी नौकरी पेशे लोगों को जो शिक्षक के तौर पर करीब 4.5 साल से नौकरी कर रहे थे, अब उनके नौकरी पर तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले में ये साफ बताया गया है कि सरकार को एक बार फिर से नए सिरे से भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, वो भी 3 महीने के भीतर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पर सरकार क्या करेगी और किस तरीके से इसकी भर्ती प्रक्रिया फिर से एक बार चालू की जाएगी। आरक्षण को लेकर अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे और कुछ अभ्यर्थियों की ये जीत मानी जा रही है, लेकिन नौकरी पेशे वाले वो सभी लोग जो शिक्षक के तौर पर 4.5-5 साल से नौकरी कर रहे थे, इसी शिक्षक नौकरी के बदौलत ही उनकी शादी विवाह हो पाई थी। और आप लोगों ने अपने अगल बगल के क्षेत्रों में ये ज़रूर देखा होगा, एक सम्मानजनक नौकरी होने के बाद, काफ़ी दिन पढ़ाई करने के बाद, बीएड और बीटीसी जैसे डिग्री हासिल करने के बाद ये नौकरी हासिल हुई थी, जिसके ही बदौलत लोगों ने अपना घर बनवाना शुरू किया था। जिस नौकरी के बदौलत ही होम लोन्स ले लिए गए थे और अपने घर की रोजी रोटी वो इसी स्तर पर चला रहे थे। क्योंकि ये सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। जो शिक्षक होते हैं उनकी धरातल पर खर्च कहीं ना कहीं जो सम्मानजनक उन्हें अमाउंट सैलरी के रूप में उन्हें मिलता है, उससे उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान भी बना हुआ होता है और अपने समाज में एक मान प्रतिष्ठा के रूप में वो इस सैलरी और इस पैकेज के पैसे से वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक से 4.5 और 5 साल से काट रहे थे। इसी के बदौलत नए नए शिक्षकों की शादी भी हो गई थी। और आप लोगों ने अपने अगल बगल ये भी देखा होगा कि करीब 10 से 15 लाख और 20 से 25 लाख रुपए शायद कुछ लोगों ने, मैं वो नाम तो नहीं गिना पाऊंगा, लेकिन समाज में ये ज़रूर होता है कि आज भी हम दहेज प्रथा को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। उसी के बदौलत उन्हें गाड़ियां और दहेज भी मिली थी और शादी विवाह भी हो गई थी। उसी नौकरी की बदौलत ही होम लोन्स भी ले लिए गए थे, उसी नौकरी की बदौलत ही और तमाम लोन्स ले लिए गए थे और ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद से अब तलवार ये लटकता हुआ नज़र आ रहा है कि अब आखिर 3 महीने बाद उनकी स्थिति क्या रहेगी और क्या होगा। बात की जाए राजनीति की, तो आने वाले समय में 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, जिसको लेकर अलग अलग पार्टियां भी 69,000 शिक्षक मामले और आरक्षण के लेकर अलग अलग तरीके के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई योगी सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है, तो योगी सरकार के मंत्री भी कहीं ना कहीं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति ऐसी ही होती है, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। लेकिन जो बेरोजगार युवा है, जो पिछले 5 साल से नए भर्ती का इंतजार कर रहा था, वो भर्ती इंतजार ही रह गई और फिर शुरू हो गया एक नया बवाल, जो आरक्षण के मामले को लेकर शुरू हुआ, जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चालू कर दिया और उन सभी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जो पिछले 4 साल से नौकरी करते नजर आ रहे हैं और मान सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी वो जिंदगी सम्मान पूर्वक अब कट जाएगी, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है और उन्हें अब नौकरी मिल चुकी है। लेकिन अब 3 महीने बाद आखिर उनका क्या होगा और कैसे उनकी जिंदगी कटेगी, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वो बेरोजगार युवा जो अपनी पढ़ाई की बदौलत काफ़ी दिन से इंतजार कर रहा है नौकरी का, उसे नई भर्ती नहीं मिलेगी के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल से जो नौकरी है शिक्षक भर्ती की, वो नहीं आई है और नए शिक्षक भर्ती तो छोड़िए, पुराने शिक्षक भर्ती पे ही अब तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लें। चर्चाएं जारी रहेंगी समाज में, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। नमस्कार।